नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका डे 38 ऑफ लीड कोड चैलेंज में। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आके देख रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 225 एंड क्वेश्चन का नाम है इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यूज। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें क्यूज की हेल्प से स्टैक वाला हमें नेचर लेकर आना है। ठीक है। अब स्टैक किस टाइप की होती है, हमारी स्टैक होती है बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। मतलब जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा बाहर। और क्यू होती है फीफो। फीफो फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाएगा वो पहले निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब हमें क्या करना है, क्यू क्यू का यूज़ करके हमें स्टैक का नेचर अचीव करना है। मतलब फीफो का यूज़ करके लीफो बनानी है। ठीक है, कुछ इस टाइप से है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली इसमें यहाँ पर अभी क्वेश्चन में समझने लायक कुछ चीज़ें हैं, तो वो वाइट बोर्ड पे जाते ही समझते हैं, अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है। तो हमें कुछ बेसिकली मैं लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो हमें करना है स्टैक यूजिंग क्यू। ठीक है, स्टैक इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग क्यू। अब थोड़ा सा पहले समझते हैं कि स्टैक का नेचर कैसा होता है। स्टैक कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है हमारी। ठीक है, सॉरी फॉर द शेप्स, मतलब बन नहीं पा रही मेरे से। ठीक है, दोनों में काम करते हैं, सेम टाइम पे डेटा डालेंगे और देखेंगे कि हमें किस टाइप का नेचर अचीव करना है और किस टाइप का नेचर है अभी क्यू का। ये हमारी क्यू है, ये हमारी स्टैक है। ठीक है। अब अगर मैं डेटा डालूँ, लेट्स से 10, 20 एंड 30, ये डेटा डालते हैं। ठीक है, लेट्स से हमने स्टैक में डाला 10, क्यू में भी डाला 10, दोनों जगह डाला। अभी अगर मैंने पॉप करा तो 10 ही निकलना चाहिए, दोनों से 10 निकलेगा, बिल्कुल क्लियर। अभी तक तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है मुझे। अब बात करते हैं 20 की। 20 आया, 20 डला, यहाँ पर भी 20 डला। अब यहाँ से क्यू से अगर मैं निकालूंगा तो 10 निकलेगा, स्टैक से निकालूंगा 20 निकलेगा। हमें कुछ इस टाइप से क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, क्यू का यूज करके, कि 20 बाहर निकले। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमें अचीव करना है। ठीक है, तो ये कैसे अचीव कर पाएंगे, अब इसके लिए हमें ना क्या यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं अब। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोबारा ये सब कुछ रब करता हूँ और दोबारा से समझने के लिए हम दो क्यूज बनाते हैं, एक हमारी मेन और एक हमारी हेल्पर। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी मेन क्यू है, ये हमारी हेल्पर क्यू है, जो हमें हेल्प करेगी ये नेचर अचीव करने के लिए। दोबारा से इसमें डेटा डालते हैं, लेट्स से 10, 20, 30, ये सब डेटा आना है। ठीक है, तो अब मेरी अप्रोच क्या रहेगी। ठीक है, स्टैक में आया 10, तो हम मेन में भी 10 डालेंगे। ठीक है, मेन क्यू है तो मेन काम यही करेगी। अब क्या हुआ, 20 आया मेरे पास। अब मैंने स्टैक में तो 20 डाला, लेकिन अगर मैंने मेन में डायरेक्ट 20 डाल दिया, मतलब कि कुछ ऐसे, तब तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो मेरी अप्रोच क्या है, अप्रोच मेरी कुछ ऐसी है कि पहले 20 को मेन में डालने से पहले मेन का जितना भी आइटम है, जितना सारा आइटम है, वो सारा का सारा आप पहले मेन से उठा के कहाँ डाल दो, हेल्पर में डाल दो। ठीक है, तो किस तरीके से डालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से उठाया मेन को, 10 को, और 10 को हेल्पर में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे पहले से 20 था, वो गलती से रब हो गया था। तो 10 को यहाँ डाल दिया। अब क्या करूंगा, मैं मेन के अंदर 20 को डालूंगा। मेन के अंदर मैंने 20 इंसर्ट कर दिया। अब दोबारा से फिर से क्या करूंगा, हेल्पर से निकालूंगा डेटा मेरा 10। हेल्पर में जितना भी डेटा है वो सारा का सारा वापस किस में डाल दूंगा, मेन में। तो मैंने क्या करा, 10 को यहाँ से निकाला और यहाँ पे पुश कर दिया। पुश मतलब ऐड कर दिया इसके अंदर। तो अब अगर मैंने डेटा निकालने की कोशिश करी दोनों ही जगह से, अब स्टैक से 20 निकलेगा, क्यू से भी 20 निकलेगा। फिर 20 निकलने के बाद अब अगर मैंने निकाला तो 10 निकलेगा, इससे भी 10 निकलेगा। ठीक है, इसको एक बार और करके देखते हैं। ठीक है, एक बार और करके देखते हैं इस ऑपरेशन को, शायद आप लोगों को समझ ना आए। यहाँ पर अभी 10 है, एक एलिमेंट और डाल के देखेंगे तो देखते हैं किस तरीके से दिखता है ये। ठीक है, अब की बार मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। पहले मेन का जितना भी आइटम है वो कहाँ पे डाल दो, मेन से सारा हेल्पर में डाल दो। उसके बाद मेन में ऐड कर दो, मेन डॉट ऐड, मेन डॉट ऐड, एलिमेंट को ऐड कर दो मेन के अंदर। उसके बाद हेल्पर का सारा एलिमेंट्स कहाँ डाल दो, हेल्पर का दोबारा सारा एलिमेंट मेन में डाल दो। ठीक है, तो कुछ ये स्टेप हमें फॉलो करना है। ठीक है, पुश मेथड के अंदर हमें ये वाला कुछ यूज़ करना है।
अब आया एलिमेंट 30, स्टैक में तो डायरेक्ट डल जाना चाहिए 30, स्टैक का नेचर अचीव करना है। अब क्या है यहाँ पर, देखो स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले मेन में जितना भी है सब कुछ हेल्पर में डाल दो। तो मेन से निकाला, मेन से पहले 20 निकला, फिर 10 निकला, 10 भी चला गया हेल्पर में, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है मुझे। ठीक है, तो मैंने ये दोनों एलिमेंट्स निकाल के यहाँ पे डाल दिए। अब क्या करो, मेन में ऐड कर देते हैं 30 को। मेन में ऐड करो 30 को, 30 को ऐड कर दिया, वेरी ठीक है। ये वाला स्टेप भी हो गया। इसके बाद हेल्पर का जितना भी आइटम है वो सारा किस में डाल दो, मेन में। तो हेल्पर से पहले निकलेगा 20, तो 20 आ गया यहाँ पर, जब 20 यहाँ आया तो यहाँ से हट गया। उसके बाद मेन में आया 10, फिर दोबारा से 10 यहाँ पर से यहाँ आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ पे डाल दिया एलिमेंट को अपने सारे। अब देखते हैं क्या मेरे को स्टैक वाला, अब मैं अगर पॉप करूँगा तो स्टैक से 30 होगा, यहाँ से भी 30 हो जाएगा, फिर यहाँ से 20 होगा, यहाँ से भी 20 होगा, यहाँ से 10 होगा तो यहाँ से भी 10 होगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। एक बार और करके देखते हैं, एक एलिमेंट के साथ और करके देखते हैं। ठीक है, तो अब की बार लेट से 40 आया। ठीक है, मतलब ये फाइनल आइट्रेशन है। 40 स्टैक में तो ऐसे ही डल जाएगा। ठीक है, मतलब स्टैक में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि स्टैक का नेचर अचीव कर पा रहे हैं। अब स्टेप्स दोबारा से फॉलो करते हैं। पहले मेन से सारा आइटम निकाल के किस में डाल देते हैं, हेल्पर में। 30, फिर 20, फिर 10। ये सारा का सारा कैसे डाल दिया मैंने, मेन से उठाया और हेल्पर में डाल दिया, तो कुछ मेन हेल्पर ऐसी दिखने लग जाएगी, मेन खाली हो जाएगी। ठीक है, तो मेन कुछ हमारी ऐसी दिख रही है। उसके बाद मेन में ऐड करा एलिमेंट, एलिमेंट क्या है 40, 40 ऐड कर दिया। 40 ऐड करने के बाद क्या करना है, हेल्पर से सारा चीज़ निकालनी है और मेन में डालना है। एक एक करके डलेगा, पहले 30, 30 डला, फिर 20, तो 20 आ गया, फिर हमारा 10। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर मैंने ऐड करा, तो अब मेरा क्या है, ये स्टैक वाला नेचर अचीव हो रहा पा रहा है। ठीक है, स्टैक वाला देखो कैसे, 40 निकालूंगा 40 निकलेगा, 40 के बाद हमारा 30 निकलेगा, एंड 20, फिर एंड सो ऑन। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का। अगर मैं ये कर पाया तो मुझे और किसी मेथड में काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐड में ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीन उस पे, कोड पे, और कोड करते हैं इसका। ठीक है, तो काफ़ी इजी अप्रोच है, मतलब एज सच कोई बहुत ही मुश्किल अप्रोच नहीं है ये। ठीक है, तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से जो भी लिखा हुआ है, और धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बनानी पड़ेगी दो क्यूज़। अब दोनों क्यूज़ को मैं प्राइवेट बना लेता हूँ, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था। तो प्राइवेट क्यू बना रहे हैं, प्राइवेट इसलिए बना रहे हैं ताकि बाहर से जब भी कोई इस क्लास को एक्सेस करे तो उन क्यूज़ में कोई चेंज ना कर सके, क्योंकि हम उन क्यूज़ का एक्सेस देना नहीं चाहते किसी को भी। ठीक है, तो हमने लिखा प्राइवेट, प्राइवेट क्यू बनाई मैंने। क्यू किस टाइप की, इंटीजर, INTEGR, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर एक मेन बनाई, और एक बनाएंगे हम हेल्पर। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे लिख लेता हूँ हेल्पर। तो मैंने हेल्पर टाइप की एक और क्यू बना ली, सही लग रहा है मुझे। अब क्या करूँगा, जो भी मेरा ये पहला जो फंक्शन होता है, ये बेसिकली पहला फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम भी सेम है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में मेरे को इनिशियलाइज करने पड़ते हैं मेरे ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने लिखा मेन इक्वल्स टू न्यू। अब क्यू को चाहे आप लिंक लिस्ट से कर लो, चाहे आरएडी क्यू से कर लो, मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट से कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं इनिशियलाइज, किससे, हमारे आरएडी क्यू से। बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमें ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती है। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, तो ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती है कंपेयर टू एनी अदर सोर्स। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ भी कर ली कि लिंक लिस्ट हमारी बन गई, मेन और हेल्पर हमने बना दिया। अब पुश फंक्शन के लिए हमारे पास तीन मेथड थे। पुश फंक्शन में हमें पहले क्या करना पड़ता था, पहले हमें करना पड़ता था, पहले हमें मेन से सब चीज़ें कहाँ पे डालनी है, हेल्पर में, मेन टू हेल्पर। ठीक है, मेन, या फिर मैं इसको यहाँ पे लिखने की बजाय इसको कोड के कमेंट्स में लिखता हूँ। ठीक है, उससे क्या रहेगा, आपके पास कोड जो आएगा उसमें भी ये सब चीज़ें आएगी। ठीक है, यहाँ पे करा मूविंग फ्रॉम मेन टू हेल्पर। सबसे पहले हेल्पर में मूव करना है, उसके बाद हमें क्या करना है बेसिकली, उसके बाद ऐड एलिमेंट इन मेन। जो हमारे पास एक्स आया, मतलब एलिमेंट की जगह में एक्स लिख दूँ, ऐड एक्स इन मेन क्यू। ठीक है, उसके बाद तीसरा था हमारा मूविंग, मूविंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम हेल्पर टू मेन। इसको भी मैं ऑल लगा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर रहे। तो हमें ये तीन स्टेप्स फॉलो करने थे पुश में। ठीक है, तो हमें पॉप और टॉप में और बुलियन एम्प्टी में कोई काम करना नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑल एलिमेंट्स मेन टू हेल्पर। अब सबसे पहले ये वाला काम करना है, तो क्या क्या करूँगा, इसके लिए एक लूप लगाऊंगा, वाइल मेन डॉट
साइज, मेन का साइज जब तक हमारा 0 से बड़ा है तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे हेल्पर में ऐड करना है। तो मैंने लिखा हेल्पर डॉट ऐड। हेल्पर में ऐड कौन सा करूंगा, मेन से रिमूव करके। मेन मेन से रिमूव कर, ठीक है। आई होप सो आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब हमें जो एक्स एलिमेंट है, मैं एक्स को स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब जो एक्स एलिमेंट है उसको कहाँ पर ऐड कर देता हूँ, उसको मैं ऐड कर देता हूँ मेरे किस वाले पार्ट में, मेरे मेन में। तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, मेन डॉट ऐड, मेन में ऐड करो क्या, एक्स। मेन में ऐड कर दो एक्स को, मेन में हमने ऐड कर दिया एक्स एलिमेंट को। अब क्या करूँगा, अब करना है हमें मूविंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम हेल्पर टू मेन। अब हमें क्या करना है, हेल्पर से निकालना है और मेन वाइड हेल्पर डॉट साइज, हेल्पर डॉट साइज ग्रेटर देन 0। तब तक हमें क्या करना है, मेन से निकालना है मेन डॉट ऐड, मेन डॉट ऐड और हेल्पर से रिमूव करते जाना है। हेल्पर से रिमूव करना है और मेन में ऐड करना है। अब ये वाला काम करते ही ना हम पूरा का पूरा स्टैक अचीव कर पाए। पॉप पॉप मेथड कैसे होगा, बेसिकली मेन से रिमूव कर दो बस, मेन से रिमूव कर दो एलिमेंट को, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट, मेन से रिमूव करो और यहाँ पर पुश कर दो, ठीक है। टॉप अगर देखना हो तो मेन का टॉप देख लो भाई, रिटर्न मेन डॉट पीक, मेन की पीक दिखा दी हमने। एम्प्टी, अब हमें छोटा सा फंक्शन है बूलियन एम्प्टी, रिटर्न ट्रू इफ द स्टैक इज एम्प्टी और फॉल्स अदरवाइज। ये बूलियन एम्प्टी फंक्शन बहुत आसान है, रिटर्न, मैं यहाँ पर करूँगा, एक मिनट, मैंने लिखा इफ मेन डॉट साइज इक्वल्स टू 0 तो रिटर्न कर दो ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो मुझे सही लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, सही होगा तो फिर ट्राई रन करने ले चलेंगे इसको। बाकी अप्रोच काफ़ी सिंपल थी, ठीक है। तो ये सही चल रहा है एंड इसको एक बार सबमिट और करके देख लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया है। तो एक बार क्या करते हैं कि हम लेके चलते हैं इस कोड को हमारे वाइट बोर्ड पे और इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो बेसिकली हमारा यही मेन था कोड, तो मैं इसी वाले को कोड को ले आया। अब क्या करना है, सबसे पहले आते ही लेट से हमने स्टैक बना लिया, दो स्टैक्स बना लेते हैं, दो क्यू बना लेते हैं, सॉरी, हमने दो क्यू बना लेते हैं। एक हमारी क्यू होगी, तो हमने इस टाइप से दो क्यूज बना लिए, ठीक है। इसको दे देते हैं मेन नाम, इसको दे देते हैं हेल्पर नाम। और मैं यहाँ पर भी रेफरेंस के लिए क्या बना लेता हूँ, एक स्टैक बना लेता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि स्टैक का नेचर अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं आप, ठीक है। फिर से वही डेटा ले लेते हैं, डेटा क्या ले लेते हैं, कुछ भी रैंडम डेटा ले लेते हैं, 10, सॉरी, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो इस टाइप से कॉमा डाल देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मेन और हेल्पर बना दिया हमने। अब सबसे पहले हमें क्या, लेट से हमारा 10 पुश हुआ, तो 10 पुश होता है, 10 पुश करा। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या था, मेन डॉट साइज अभी ग्रेटर देन 0 है, अभी तो मेन डॉट साइज 0 ही है, ठीक है। तो ये वाला लूप चलेगा ही नहीं। अभी क्या है, मेन डॉट साइज 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। मेन डॉट ऐड एक्स, मेन से ऐड कर दो, मेन में ऐड कर दो एलिमेंट को, एक्स को, एक्स क्या था, 10 था, ठीक है। इसके बाद हेल्पर डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है, हेल्पर डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है ही नहीं, हेल्पर में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये वाला लूप भी नहीं चलेगा। पहले के लिए हमने कैसे अचीव करा, इस टाइप से खुद ही मैनेज हो गया, ठीक है। तो पहले के लिए हो गया। अब अगर यही निकलना चाहिए था दोनों से, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर होगा। अब आया 20 की बारी। 20 स्टैक में तो ऐसे ही डाल देते हैं, ठीक है, जस्ट देखने के लिए कि स्टैक का नेचर अचीव हो पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या था, मेन डॉट साइज जब तक 0 ना हो जाए तब तक हेल्पर में ऐड करते रहो मेन से रिमूव करके। तो मैंने मेन से उठाया एलिमेंट को और किस में डाल दिया, मैंने अपने हेल्पर में डाल दिया, हेल्पर में डल गया एलिमेंट। उसके बाद मेन डॉट ऐड में एक्स में, मेन डॉट ऐड एक्स, एक्स की वैल्यू थी 20, तो मेन में ऐड भी कर दिया। उसके बाद तीसरा स्टेप, मूविंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम हेल्पर टू मेन, हेल्पर का साइज जब तक 0 ना हो जाए तब तक मेन में ऐड करते रहो। हेल्पर से एक एलिमेंट निकाला और सीधा किस में डाल दिया, मेन उसमें डाल दिया, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा,
ठीक है। अब देखो देखो हमारे यहाँ पे स्टैक का नेचर, स्टैक में से अभी क्या निकालेंगे, 20 निकलेगा। यहाँ से भी क्या निकलेगा, 20 निकलेगा, ठीक है। अगर ये निकलने के बाद हमारी स्टैक ऐसी दिखेगी। अब अगर हमने दोबारा निकाला तो क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। यहाँ से भी 10 निकलेगा। तो आई होप सो आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने क्यू की हेल्प से स्टैक को इम्प्लीमेंट करा। ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से कल।